हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आपने लेबर आपके बोनस कैलकुलेशंस आपने सीखा रहेगा। अगर नहीं सीखा है लेबर कॉस्टिंग का तो आप एक बार दोनों वीडियो जाके देख लीजिए। इसके अंदर 2018 का और 2017 का मैंने यहाँ पे सम दिया हूँ, और प्लस किस तरीके से बोनस का कैलकुलेशन होता है मैंने वो भी आरसी और रोवन मेथड के हिसाब से मैंने प्रॉपरली सिखाया हूँ। अब लेबर कॉस्टिंग के अंदर जो सेकेंड चीज हमारी आती है, जो हमको अगेन इजी तरीके से हम समझ सकते हैं, वो आता है आपका लेबर अर्निंग लेबर कॉस्टिंग, और इसी से हम हमारा निकलता है जॉब का वैल्यू। ये तीन चीज अगर आप सीख लेते हो तो इट्स माय गारंटी लेबर के अंदर 15 मार्क आपके कहीं नहीं गए। आपने बोनस सीख लेना है, आपको ये चीज सीख लेना है। लेबर के अंदर 15 मार्क, अगर आपका लक अच्छा रहा तो ये लौटा सम आपको 15 मार्क का आएगा। आइए इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है। सर लेबर अर्निंग होता है शॉर्ट में, लेबर के हाथ में जो भी आपके लेबर के हाथ में जितना पैसा उसके हाथ में आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबर अर्निंग। जैसे कैसा एग्जांपल, हमने जिसको पगार देते हैं उसको हम लोग कहते हैं बेसिक वेजेस। ओके, हमने जो पगार को हमने दी हमने यहाँ पे उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, बेसिक वेजेस। उसमें से आप एड अप कर लेंगे जो हमने अलाउंसेस दिया, जो हमने बोनस दिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे सर, हमारी यहाँ पे ग्रॉस वेजेस। ओके, आपने जितना भी पेमेंट आपको देना है आपके लेबर को, उसको टोटल आपने एडअप करना, वहां से आपको क्या मिल जाएगा सर, हमारा लेबर का ग्रॉस वेजेस। सर यहाँ पे ग्रॉस वर्ड ये मैंने यूज क्यों किया, क्योंकि आपका लेबर में से जब वेजेस आप देते हो तो कुछ चीजें आपकी निकलती भी है। जैसा कि ऐसा एग्जांपल यहां पे आप क्या करेंगे, कुछ पैसा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, कुछ पैसा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द पीएफ प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, या कोई भी आपका ऑफिस का कैंटीन का, मान लेते हैं कैंटीन का बिल होता है, वो पैसा डायरेक्टली आपकी सैलरी में से क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। और जो आपको डिडक्ट कर देना है, इसको डिडक्ट करने के बाद में आपको मिल जाएंगी हमारी यहाँ पे नेट अर्निंग। और ये वो पैसा होता है जो एम्प्लॉय के हाथ में आता है। आप कह रहे ना भाई आपके हाथ में सैलरी कितनी आती है, इन हैंड सैलरी कितनी आती है, तो हम कहेंगे ऑन हैंड सैलरी आपके हमारी आती है ये अमाउंट। ओके, तो ये तो आपका हो गया लेबर अर्निंग का कॉन्सेप्ट। अब लेबर कॉस्ट कितना होता है सर, लेबर कॉस्ट लेबर अर्निंग सर इतना ही रहेगा, नहीं सर, ज्यादा होता है। आपका नंबर 1 यहां पे जो आपकी ग्रॉस वेजेस रहेंगी वो तो आपका एम्प्लॉयर, मार्क माय वर्ड, लेबर अर्निंग जो है ये एम्प्लॉय की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। ओके, और लेबर कॉस्टिंग जो है ये आप सोचेंगे एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो एम्प्लॉयर के जेब से क्या क्या जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेबर कॉस्ट। आपका सबसे पहला जो पगार हम दे रहे वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा आप यहां पे ऐड कर देंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो भी वो पीएफ में करेगा, क्योंकि आपने टैक्स में पढ़ा रहेगा कि जितना पैसा एम्प्लॉय अपनी सैलरी से पीएफ में ईएसआई में जमा करता है उतना सेम नंबर ऑफ अमाउंट जो आपका रहेगा एम्प्लॉयर भी आपका जमा करेगा पीएफ और ईएसआई के अंदर, आपके सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा पैसा। तो वो पैसा आपके एम्प्लॉयर के पास से जा रहा है एक्स्ट्रा, बराबर, तो वो पैसा यहां पे आपका आएगा पीएफ और आपका ईएसआई। और कोई भी आपका रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, कोई भी रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस जो आपका कहा जाता है
आपका चाय पानी का खर्चा हो गया। जब बहुत सी कंपनी ये भी करती है कि एम्प्लॉय आता है या दोपहर की शाम की चाय का या अगर काम अगर एक्स्ट्रा होता है तो खाने का भी अरेंजमेंट करती है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रेशमेंट फूड एक्सपेंसेस। ये सारे खर्चे कौन बेयर करता है? आपका एम्प्लॉयर बेयर करता है। तो ये भी आपका क्या रहेगा सर? हमारा लेबर कॉस्ट। यहां पे आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। ओके, और जॉब वैल्यू जो आपको निकालनी होती है वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट अपना जो सम सॉल्व करेंगे उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस।